आतंकवादी देशों से फंडिंग लेके भारत की संस्कृति को रोधने का प्रयास कर रहा है और अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा, पूरी तरीके से नग्न नाच कर रहा है। ये सामाजिक सुअर हैं जो शौचालय खा रहे हैं। ऐसे लोगों का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। रणवीर अलाहाबादिया को देश का बच्चा बच्चा बहिष्कार करे, हर देश से बहिष्कार की आवाज़ जानी चाहिए। देखिए, जिसका अमिताभ बच्चन का जिसका नाम ले रहे हैं वो देश का सबसे बड़ा नचनिया है, देश का सबसे बड़ा कुचक्रकारी, षड्यंत्रकारी, जिहादी मानसिकता का व्यक्ति है। जो अपनी माँ बहन को लेकर इस प्रकार से बात कर रहा हो, वो समाज के लिए कैसा सोचता होगा। और सेंसर बोर्ड का गठन किस लिए होता? क्या कोई भी कॉमेडी शो बना ले, कोई भी यूट्यूब चैनल बना ले, इस प्रकार से नग्नता फैलाए? माफी नहीं, इसको जूते से मारना चाहिए। मैं पूरे देश से आह्वान करता हूं कि रणवीर अलाहाबादिया कहीं भी दिखे तो इसको जूते से मारो। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। इस समय पूरे सोशल मीडिया पे तीन नाम पूरे सोशल मीडिया पे बवाल मचा रखा है। सबसे पहला नाम है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अपने आप को बहुत बड़ा पॉडकास्टर कहे जाने वाले रणवीर अलाहाबादिया का। रणवीर अलाहाबादिया को अगर हम अश्लील अलाहाबादिया के नाम से नवाजें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि अश्लील भरी बातें जिस तरीके से वो कर रहे हैं, अच्छे पीआर के दम पर जिस तरीके से वो मिलियंस फॉलोअर बटोरते हैं और उसके बाद में बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ उनका इंटरव्यू होता है। देश के बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री उनके पॉडकास्ट में जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री जिस शख्स की तारीफ करते हैं और उसको सम्मानित करते हैं, उस शख्स का समय रैना के शो में जाकर अश्लील हो जाना, ये क्या दर्शाता है? एक समय में आप अच्छे पीआर के दम पे आप अच्छे फॉलोअर्स बटोर लें और उसके बाद में अपने ही माँ बहन की गालियों के साथ उस चीज़ को नवाजें। कौन ऐसा कहेगा? उस शब्द को अगर हम कहें जिस तरीके से रणवीर अलाहाबादिया अपने उसमें कहते हैं, अपने माता पिता के संभोग को क्या देखना पसंद करोगे? ये कौन सा सवाल है? इन्हीं सब बातों पे लेकर के हमारे साथ में, क्योंकि संत समाज होता है समाज सुधारक, संत समाज होता है प्रवचनकर्ता, उससे देश की युवा पीढ़ी सुधरती है। लेकिन ऐसे सोशल मीडिया पे आने वाले लोग इस तरीके की अश्लील भरी बातें करते हैं। आइए हम बात करते हैं अयोध्या के संत दिवाकराचार्य जी महाराज से। उनका क्या राय है इस मुद्दे पे, हम जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है महाराज जी। धन्यवाद। जय श्री राम। रणवीर अलाहाबादिया जिस तरीके से अश्लील भरी बातें करते हैं, ये कहाँ तक शोभा देता है? क्योंकि संत हैं आप, बहुत ही आप लोग तो प्रवचन के दम पे समाज को सुधारते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी आ जाते हैं समाज को गंदा करने के लिए। देखिए सर, प्रथम तो रणवीर अलाहाबादिया को लेकर कुछ भी कहने से पहले मैं पूरे देशवासियों से अपील करता हूं, जो युवा, जो नेता, जो सामाजिक कार्यकर्ता, जो संगठने, जो तमाम लोग उसके सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े हुए लोग हैं, इस प्रकार से पश्चात सभ्यताओं को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति सोशल मीडिया के नाम पर, यूट्यूब के नाम पर जिस प्रकार से लोगों के साथ ठगी कर रहा है, भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति को रौंद रहा है, पश्चात सभ्यता पश्चिमी देशों को बढ़ावा दे रहा है, परंपरागत तरीके से ये मैं मानता हूँ कि फंडिंग लेके, पश्चात से बताऊं, आतंकवादी देशों से फंडिंग लेके भारत की संस्कृति को रोधने का प्रयास कर रहा है और अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा, पूरी तरीके से नग्न नाच कर रहा है। ऐसे लोगों को समय रहते अनफॉलो कर दें और इसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर कर दें, इसकी इतने रसातल में इसको डाल दें कि ये अपने आप दर भटकने के लिए विवश हो जाए। ऐसे लोग नास्कृत लोग हैं, ऐसे लोग समाज में जो है कैंसर की तरीके से काम कर रहे हैं। ये सामाजिक सुअर हैं जो शौचालय खा रहे हैं। ऐसे लोगों का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को फॉलो करना, मैं मानता हूं कि अपनी संस्कृति को नाश कर लेना है। इस मामले में अगर देखा जाए, देश के प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को सम्मानित करते हैं, वो व्यक्ति अपनी ही माँ के बारे में इस तरीके की अश्लील भारी बातें करता है एक शो में। नहीं, ये देखिए, षड्यंत्र के माध्यम से ये लोग कर रहे हैं ऐसा। ये लोग बाहरी देशों से फंडिंग लेके, चूँकि भारत मजबूत इसलिए है क्योंकि भारत में संस्कृति जिंदा है, भारत में सभ्यता जीवित है, भारत में रिश्ते नाते संबंध जीवित हैं। और ये लोग विदेशी जो है ताकतों से पैसे लेकर, क्योंकि ये सोशल मीडिया के लिए काम करते हैं, इनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, भारत के लोग जुड़े हुए लोग हैं। पहले ये अच्छा काम करते हैं, समाज में दिखावा करते हैं और उस अच्छे काम से लोग प्रभावित हो जाते हैं और उस प्रभाव में आके, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का कोई सामान्य सा व्यक्ति हो, इनसे जब जुड़ जाता है रणवीर अलाहाबादिया से, तो वो उसका दुरुपयोग करते हैं और उसी लोकप्रियता को ये विदेशों में आतंकवादियों से बेचते हैं
और उसको चरित्रहीनता के माध्यम से अपने ही देश में प्रदर्शित करते हैं, अपनी ही माँ बहनों को गाली देने का काम करते हैं। रणवीर इलाहाबादिया को देश का बच्चा बच्चा बहिष्कार करे, हर देश से बहिष्कार की आवाज़ जानी चाहिए। मैं ये नहीं जानता कि देश के कितने बड़े बड़े लोग इसके साथ पॉडकास्ट कर चुके हैं, इसको बयान दे चुके हैं, इसके सोशल मीडिया पर दिख चुके हैं, बावजूद इसके कि अब आवश्यकता है कि ऐसे लोगों को कमज़ोर किया जाए। और ये कमज़ोर कैसे होंगे? ये कमज़ोर तब होंगे जब इनके यूट्यूब चैनल से आप इनको जो सब्सक्राइब किए हैं इनको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, आप इनको अनफॉलो कर दीजिए, अनलाइक कर दीजिए, इनके हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप छोड़ दीजिए। इनकी जब टीआरपी घट जाएगी, इनको जब कुत्ते नहीं पूछेंगे तो ये दर दर भीख मांगने के लिए विवश हो जाएंगे। इनके हाथों में कटोरा आ जाएगा, फिर इनको समझ में आ जाएगी भारत की शक्ति और ताकत। भारत की आखिर ताकत क्या है? भारत की ताकत भारत की संस्कृति ही तो है, भारत की सभ्यता तो है, रिश्ते नाते ही तो हैं, जो रणवीर इलाहाबादिया जिसको निरंतर रोकने का प्रयास कर रहा है। आखिर इन कुचक्करों को भारत का युवा कब तक सहेगा और बर्दाश्त करेगा? और जो लोग मैच्योर हैं, जो लोग गंभीर लोग हैं, उनको चाहिए कि अब वो आगे हैं और आह्वान करें अपने अपने मंचों से, वो जिस भी मंच से हों वहाँ से आह्वान करें कि ऐसे लोगों को पूरी तरीके से बाइकआउट किया जाना चाहिए। ये लोग सिर्फ समाज में जो है मैं मानता हूं कि समाज को हीन दिशा में ले जा रहे हैं, समाज को एक अंधे दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। रणवीर इलाहाबादिया की एक माता जी जो हैं वो एक पॉडकास्ट में ये कहती हैं कि हमने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छी शिक्षा दिया है। रणवीर इलाहाबादिया की अगर हम डिग्री की बात करें तो इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए, वो भी मुंबई जैसे अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हुए उसके बाद उनकी माता जी ये कहती है हमने अच्छे संस्कार दिए। क्या यही अच्छे संस्कार थे उनकी माता जी के? गोस्वामी जी ने लिखा है कि माँ तो पिता बालक कहीं बोलावई, उधर भरई सोई धर्म सिखावई। रणवीर इलाहाबादिया और उसकी माता जी जो कह रही हो वो उनका विषय हो सकता है, किंतु जो समाज में आज प्रदर्शित हो रहा है रणवीर इलाहाबादिया के कृत्यों के माध्यम से, वो एक बात स्पष्ट है कि उसने सिर्फ अपने बेटे को उदर भरने का काम सिखाया, पेट भरने का काम सिखाया है। वो फिर चाहे अपनी माँ को गाली दे, चाहे अपनी बहन को गाली दे, चाहे अपने देश को अपमानित करे, ये पूरे देश को शर्मसार करने वाला काम कर रहा है रणवीर इलाहाबादिया। अपने जो है प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिस प्रकार से अनर्गल प्रलाप कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है, कम से कम संत समाज तो कभी भी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करेगा। इसलिए आपके मंच के माध्यम से मैं बार बार ये आह्वान कर रहा हूँ अयोध्या से दिवाकराचार्य महाराज कि रणवीर इलाहाबादिया को समय रहते अगर अनफॉलो नहीं किया इसके हर पेज से भारत के युवाओं ने, भारत के हर वर्ग के समाज के लोगों ने, तो निश्चित ये भारत की सभ्यता को खा जाएगा, भारत की संस्कृति को खा जाएगा। और इसमें राजनीतिक षड्यंत्र भी शामिल है, ये कुचक्करों के माध्यम से ऐसा कर रहा है। एक सवाल उसी में और जुड़ जाता है, क्योंकि जिस शो में बात करते हैं, जिस शो में उसका नाम तो कॉमेडी शो रखा गया है, उस शो का नाम है इंडिया गॉट टैलेंट। लेकिन उस शो में एक समय रैना का शो है। समय रैना देश के प्रतिष्ठित पत्रकार के बेटे हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं और अच्छे पत्रकार के बेटे हैं। उनको वो पत्रकार समय रैना अपने माता पिता के साथ में कौन बनेगा करोड़पति के शो में भी जा चुके हैं और अमिताभ बच्चन जी उनको सम्मानित भी कर चुके हैं। देखिए, अमिताभ बच्चन का जिसका नाम ले रहे हैं वो देश का सबसे बड़ा नचनिया है, देश का सबसे बड़ा कुचक्रकारी, षड्यंत्रकारी, जिहादी मानसिकता का व्यक्ति है, जिसने निरंतर फिल्मों के माध्यम से भारत की ही संस्कृति को रौंदा है। यदि वो कौन बनेगा करोड़पति में कोई पत्रकार जाता है अथवा कोई व्यक्ति जाता है तो वो बहुत प्रतिष्ठित नहीं हो जाता है। मैं मानता हूँ कि जो आज अपनी भारत, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति अपने गौरव की तरफ लौट रहा है, वो सबसे बड़ा व्यक्ति और सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है। आज राम मंदिर में करोड़ों लोग, आस्थावान लोग प्रभु श्री राम लल्ला सरकार का दर्शन कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं, तमाम शहीद हुतात्माओं के लोग दर्शन करने जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे की तपोस्थली, शहीद स्थली पर जा रहे हैं, उनकी कर्मभूमि देखने जा रहे हैं। वो लोग देश के प्रतिष्ठित लोग हैं। ये नचनिया न देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, न इनके साथ बैठने वाले कोई देश का प्रतिष्ठित व्यक्ति है। हो सकता है निजी स्वार्थ के वशीभूत हो, कुछ कर रहे हो अपना स्वार्थ साधने के लिए, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे कोई एक्टर हो। मैं उनका इस प्रकार से समर्थन नहीं करता हूं जो भारत की संस्कृति को रौंद रहे हैं। हमारे जो रियल हीरो हैं वो हमारे भगवान श्री राम हैं। हमारे जो रियल हीरो हैं, देश की आज़ादी में अपने प्राणों को आहूत करने वाले वो लोग हैं। हमारे जो रियल हीरो हैं, जो है बॉर्डर पे हमारी रक्षा करने के लिए निरंतर स्वयं को खपा रहे हैं। हमारे जो रियल हीरो हैं, शासन और प्रशासन है, जो निरंतर व्यवस्था के लिए चार चौबंद
व्यवस्थाओं के लिए स्वयं को आहूत कर रही है। हमारे जो रियल हीरो हैं वो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं। हमारे जो अपने लोग रियल हीरो हैं वो लोग हैं जो भारत की परंपरा और संस्कृति को कंधे पर लेकर ढो रहे हैं। आज आप देखिए कि कुंभ में करोड़ों लोग, 50 करोड़ से ज़्यादा लोग दर्शन बंधन पूजन कर चुके हैं। वो हमारे रियल हीरो हैं जो गठरियाँ लेकर तीर्थराज प्रयाग की धरती पर जाते हैं। ऐसे सुअरों, ऐसे जिहादी मानसिकताओं को रोज रौंदते हैं। मैं मांग करता हूं कि उन तमाम लोगों के सम्मान को, गरिमा और गौरव को बरकरार रखने के लिए, अपने माता पिता के बताए सभ्यता और संस्कृति का सम्मान करने के लिए, उनके आचरणों के अनुकूल व्यवहार करने के लिए, प्रभु श्री राम की मर्यादा को धारण करने के लिए रणबीर इलाहाबादिया जैसे जितने लोग हैं, यूट्यूब पे हो अथवा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हों, वो चाहे कॉमेडी शो के माध्यम से अथवा किसी भी चलचित्र के माध्यम से व्यवसायीकरण कर रहे हों और धर्म और संस्कृति को रौंद रहे हों, भारत की परंपरा और संस्कृति को दूषित कर रहे हों, तो उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जो अपनी माँ बहन को लेकर इस प्रकार से बात कर रहा हो, वो समाज के लिए कैसा सोचता होगा, किस हीन भावना से वो लिप्त है, इसका विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है दिवाकराचार्य महाराज को। और मैं मांग करता हूँ, बार बार मांग करता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को रणबीर इलाहाबादिया को अनफॉलो करना चाहिए। अगर आपके घर में माँ, बहन, भाई, बच्चे हैं और चाहते हैं कि भविष्य में उनके अंदर संस्कार जिंदा रहे, तो रणबीर इलाहाबादिया को समय रहते अनफॉलो करिए। उसके यूट्यूब चैनल को छोड़िए, उसके कॉमेडी शो को देखना बंद कर दीजिए। अन्यथा जिस स्थिति में आपके परिवार को लेके जाएगा ये, कभी भी आपको वो सम्मान आपके बेटे से ही ये वंचित करवा देंगे ये लोग। इनको कभी भी समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। बहुत दुखद स्थिति है। मैं भारत सरकार से भी मांग करता हूँ कि क्या भारत में संविधान और लोकतंत्र की स्थापना इसीलिए हुई थी कि ये कोई भी आए और नंगा नाच कर चले जाए? और सेंसर बोर्ड का गठन किस लिए हो था? क्या कोई भी कॉमेडी शो बना ले, कोई भी यूट्यूब चैनल बना ले और इस प्रकार से नग्नता फैलाए और उसके पर कार्यवाही संपादित ना की जाए? आखिर ये चल कैसे रहा है? और इन जिहादियों को संरक्षण कौन दे रहा है? इन कुचक्रकारियों को, सुअरों को संरक्षण कौन दे रहा है? समय रहते इनके ऊपर कार्यवाही कैसे नहीं होती है? ये परिवारों पे सीधे हमला कर रहे हैं। माँ, बहन, भाई, बच्चे, बेटी, सबको ये शर्मसार करने का काम कर रहे हैं। आखिर शासन प्रशासन का काम क्या है? आखिर कब इनके ऊपर FIR दर्ज होंगे और कब ये जो है जेल में जाएंगे? कब ये जेल में ठूसे जाएंगे? क्या इनके ज्यादा सब्सक्राइबर हैं इसलिए इनके ऊपर कार्यवाही संपादित नहीं हो रही है? वो सोशल मीडिया पे आकर के माफी मांग लिया, कह रहे माफी मांगना क्या इसको खत्म हो जाएगा सब? माफी नहीं, इसको जूते से मारना चाहिए। मैं पूरे देश से आह्वान करता हूं कि रणबीर इलाहाबादिया कहीं भी दिखे तो इसको जूते से मारो, इसको जूते से मारना चाहिए। ये अपनी माँ बहन को जो नहीं समझता है वो दूसरे की माँ बहन और समाज को क्या ही समझेगा? इसको जूते से मारना चाहिए।